वेलकम बैक फोक्स। अगर आप लोग ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये मेंटोरशिप आप लोगों के लिए है। ये ईमेल आप लोगों की स्क्रीन पे है, आप लोग ईमेल करके मेंटोरशिप में सीट्स को बुक कर सकते हैं। आई होप दैट यू गाइज आर डूइंग वेल। वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ SMT. SMT इज बाय फार एंड वेरी कॉम्प्लेक्स बट ईजी। बहुत से लोग ख्याल ये करते हैं कि ये एक पैटर्न है, लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअली में। सो इन दिस लेक्चर हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग को मैं नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊँ SMT के ऊपर। आफ्टर दिस लेक्चर आई विल प्रॉमिस यू कि आपको किसी और लेक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी SMT की। लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू दिस। ये कुछ रिस्क एसोसिएटेड है ट्रेडिंग के साथ, तो आप लोगों को इसको मस्ट स्टडी करना चाहिए बिफोर पुटिंग इनटू एनी एसेट क्लास। कोई भी ट्रेड पुट करने से पहले सो मैंने इसलिए इनको वीडियो में स्टार्ट कर दिया। लेट्स डिफाइन कि SMT क्या है। SMT स्टैंड करता है स्मार्ट मनी ट्रैप या स्मार्ट मनी टेक्निक के लिए, और ह्यूज क्रेडिट जाता है हमारे मेंटोर ICT सर को। अब ICT सर ने इसको स्मार्ट मनी टेक्निक और स्मार्ट मनी टूल भी बोला है, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन इसको थर्ड वर्ड हम स्मार्ट मनी टाइमिंग भी कह सकते हैं, जैसा कि इस लेक्चर में ICT सर 2022 की मेंटोरशिप में जुलाई में बता रहे हैं इस स्पेसिफिक पार्ट में सेग्रीगेशन में वीडियो के कि ये स्मार्ट मनी टाइमिंग भी कहला सकता है। सो मैंने यहाँ पे वीडियो की कंपाइलेशन की वॉइस को इसलिए क्लोज कर दिया ताकि कॉपीराइट का कोई इशू ना आए। सो आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टैंड दैट अ लिटिल बिट अबाउट इट। SMT के ऊपर एक चीज़ जो बहुत ही क्रूशियल है वो ये है कि SMTs हमेशा किसी की लेवल के अंदर फॉर्म होती हैं। ये चीज़ आपने अपने नोट्स में लिख लेनी है ताकि आप लोगों को बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये चीज़ बहुत ही क्रूशियल है। लेट्स टॉक अबाउट स्मार्ट मनी टाइमिंग अ बिट इन डिटेल। सो इसके लिए हमें सबसे पहले SMT को समझना पड़ेगा इन डीप फॉर्म। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इस लेक्चर में हर चीज़ की डिटेल दूंगा SMT के रिलेटेड। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों के सामने जो चीज़ लिख रहा हूँ वो इसकी बेसिक डेफिनेशन है। SMT एक कोरिलेशन होता है हाईली कोरिलेटेड पेयर्स के दरमियान, क्रैक एंड कोरिलेशन और इन्वर्सली कोरिलेटेड पेयर्स के बाद इन बिटवीन। SMT एक ऑलरेडी एग्जिस्टेंस पॉइंट पे इंटरेस्ट पे की मार्केट रिवर्सल के लिए एक कंफर्मेशन होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये ब्राउन लिक्विडिटी के लिए भी करेक्ट होने की कंफर्मेशन दे सकती है आपको। SMT बगैर किसी स्टोरी के, किसी नैरेटिव के, मल्टीपल चीज़ों के बगैर ये कुछ भी नहीं है। आपको ये जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि कोरिलेटेड मार्केट्स के दरमियान SMT को हम विजुअलाइजेशन से देखते हैं पहले सबसे, फिर आगे बढ़ेंगे हम। सो यहाँ पहली एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया कि ये कोरिलेटेड मार्केट्स हैं और SMT इनमें जो फॉर्म होने वाली है वो बुलिश होगी। पेयर 1 में आप देख सकते हैं कि मार्केट वाज कमिंग। ये जो रेड लाइन है ये कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जिसको आप एग्जांपल के तौर पे 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप कर सकते हैं, जो कि की लेवल है हमारे पास। राइट साइड पे अगर आप देखें तो मार्केट ने लोअर लो क्रिएट नहीं किया, बट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर स्क्रीन्स या सेल फोन्स जो पेयर है उसने लोअर लो क्रिएट कर दिया। जब भी कोई इस तरह का सिनारियो हो और मार्केट्स जो कोरिलेटेड है, इनवर्सली कोरिलेटेड नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, तो आपके पास की लेवल पे ये SMT फॉर्म हो जाती है। SMT का क्लू आपको मिल जाता है। देन आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट हायर हाइज बनाएगी, बाय साइड को अटैक करेगी। जिस पेयर में इसने लो लगाया इसका मतलब ये है कि ये ट्रैप था, एक्चुअली में ये सेल नहीं है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इन प्ले है। कोरिलेटेड मार्केट्स कौन कौन सी हैं मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ। SMT कोरिलेटेड मार्केट समझने से पहले बेरिश एग्जांपल भी आप लोग देख लें। आप देख सकते हैं कि इस सिनारियो में मार्केट्स अप जा रही हैं, लेकिन यहाँ रेड लाइन पे कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि डेली का फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, डेली का मिटिगेशन हो सकता है, एनीथिंग। वहाँ पे मार्केट के लेफ्ट साइड के पेयर ने हायर हाई लगा दिया, लेकिन राइट साइड का जो पेयर है जो कोरिलेटेड है वो हायर हाई नहीं लगा सका, पॉज नहीं कर सका। तो इस तरह के सिनारियो में हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जिस पेयर ने हायर हाई लगाया है वो एक ट्रैप था और मार्केट्स अब सेल साइड लिक्विडिटी को एंगेज करेंगी, इंटरनल लिक्विडिटी को लेके फॉरेन से एक्सटर्नल की तरफ जाएंगी। सो ये आपके पास एक एक्स्ट्रा एडिड कॉन्फ्लुएंस है। ये कतई तौर पे ट्रेड की
इंडिकेशन नहीं होती। अब इन्वर्सली कोरिलेटेड मार्केट्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल्स को समझना भी ज़रूरी है। तो ये विजुअलाइजेशन की मदद से आप देख सकते हैं कि इन्वर्सली कोरिलेटेड मार्केट्स किस तरह काम करती हैं, जिसका एग्जांपल के तौर पे आप अगर गोल्ड को ट्रेड करते हैं तो आपके सामने डॉलर इंडेक्स जो है वो गोल्ड के ऑपोजिट काम करता है, बिकॉज गोल्ड एंड डॉलर इज वंस अगेन अनदर, एक दूसरे के अगेंस्ट है। तो लेफ्ट की एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जो पेयर हैं ये इन्वर्सली कोरिलेटेड हैं। एक पेयर अप जा रहा है टू हायर टाइम फ्रेम पीओआई और दूसरा पेयर डाउन आया है टू हायर टाइम फ्रेम पीओआई, और उसने हायर हाई लगा दिया और इसने लोअर हाई लगाया है राइट साइड के पेयर में। और याद रहे कि ये दोनों इन्वर्सली कोरिलेटेड हैं। तो इस तरह के सिनारियो में आपको SMT फॉर्म हुई मिल जाती है। जिस पेयर ने हायर हाई लगाया इसका मतलब ये है कि ये पेयर स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये जस्ट एक ट्रैप है। और जिस पेयर ने लोअर हाई लगाया इसका मतलब ये है कि मार्केट्स अब ऑपोजिट डायरेक्शंस की लिक्विडिटी को इंगेज करेंगी। ये जस्ट एक ट्रैप था जिससे पीपल्स एक्सपेंसिव से बाय कर बैठे हैं और स्मार्ट मनी को एक चांस मिल गया है अपनी पोजीशंस को ओपन करने का ऑन प्रीमियम, बिकॉज यू नो प्रीमियम और डिस्काउंट एक बहुत ही क्रूशियल चीज़ है। सो मैं इसलिए अपने लेक्चर्स के अंदर इन चीज़ों को डिटेल में बताता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो आप देख सकते हैं कि जिस पेयर ने हायर हाई लगाया था अब वो लोअर लोज फॉर्म कर रहा है, और जिसने लोअर हाई लगाया था तो वो हायर हाई फॉर्म कर रहा है। कोरिलेटेड मार्केट्स में यूरो USD और GBP आती हैं, और इनकी इन्वर्सली कोरिलेटेड मार्केट्स में डॉलर इंडेक्स आता है, जिसको हम आसान अल्फाज में ये शॉर्ट एब्रीवेशन में डेक्सी भी बोलते हैं। कोरिलेटेड मार्केट्स में आगे बढ़े तो नेस्डैक SP 500 और डॉ जोन्स भी कोरिलेटेड हैं और इनके इन्वर्सली डेक्सी है। यहाँ पे एक स्नाइपर आप ऐड कर सकते हैं कि इफ़ यू आर ट्रेडिंग गोल्ड तो सिल्वर इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नॉट डॉलर इंडेक्स। ये इंपॉर्टेंट बात थी आप लोगों की स्टडी के लिए, आप लोगों की जर्नल के लिए। नाउ आई वांट टू टेक ऑल ऑफ यू गाइस टू रियल एग्जांपल्स, टाइम चार्ट्स और एग्जांपल्स में जहाँ कि आप SMT की इंपॉर्टेंस को समझ सकें। आपको यहाँ आपके सामने यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल मैंने रख दी है। सिल्वर के साथ यहाँ पे SMT गोल्ड की फॉर्म हुई है। ये 1 मिनट का चार्ट है जिसमें आप लोग वाइट लाइन पे देख सकते हैं, मैंने क्लियरली मेंशन किया है SMT विद सिल्वर। यहाँ 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप भी था जिसको मैंने हाईलाइट नहीं किया इस वीडियो में, ताकि ट्विस्ट के तौर पे आप लोग इसको खुद से फाइंड आउट करें डिफरेंट वीडियोस में जाके, खुद डिफरेंट चार्ट्स में बैक टेस्ट करके। तो जैसे ही SMT फॉर्म हुई तो मुझे पता चल गया कि ये जिस पेयर ने यानी गोल्ड ने हायर लो लगाया और सिल्वर ने लोअर लो लगा दिया है, तो उसके बाद इन्वेरिएंट फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हुआ। तो ये मेरे लिए ट्रस्ट का मैटर क्रिएट हो गया कि मैं बायर बन सकता हूँ और ऊपर की बाय साइड लिक्विडिटी को इंगेज कर सकता हूँ। लेट्स मूव टू अनदर एग्जांपल जिसमें आप लोगों का नैरेटिव SMT के ऊपर लाइव चार्ट्स पे ज़्यादा क्लियर हो सके। सो हियर इज़ एन सेकंड चार्ट जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये गोल्ड का 1 मिनट का चार्ट है और मार्केट ने एक हायर लो लगाया है प्रीवियस लो से। ये 830 का लो था। 830 के लोज क्रूशियल होते हैं। 830 की ओपनिंग प्राइस गोल्ड में या किसी भी एसेट क्लास में इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मार्केट ने लोअर हाई लगाया, हायर लो लगाया सॉरी, तो देन उसके बाद सिल्वर ने लोअर लो लगाया था ऑन द सेम टाइम। जब भी कोरिलेटेड पेयर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पेयर्स में इस तरह का सिनेरियो होता है, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अब ये लाइव एग्जांपल्स आपके सामने आ गई हैं। सो नाउ यू हैव नो एक्सक्यूजेस लेफ्ट बिहाइंड गाइस फोक्स। सो जैसे ही ये पेयर इसने लोअर हाई लगाया है तो इसमें कंफर्मेशन के तौर पे आपके पास एक मिटिगेशन ब्लॉक फॉर्म होगा, क्योंकि मिटिगेशन ब्लॉक तो लोअर लो फॉर्म नहीं करता। तो जो सेकंड पेयर होगा जिसको आप देख रहे होगे SMT को कंफर्मेशन के लिए, सिल्वर जो होगा गोल्ड की सूरत में उसने लोअर लो लगाया होगा तो उसमें मिटिगेशन ब्लॉक फॉर्म और ब्रेकर ब्लॉक फॉर्म होगा, इसमें मिटिगेशन। तो ये जो शेडेड रेक्टेंगल मैंने ड्रा किया ये मिटिगेशन ब्लॉक था, यहाँ से आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते थे और आप बाय साइड लिक्विडिटी को ये रिलेटिव इक्वल हाइज को इंगेज कर सकते थे। आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आई होंगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को थम्स अप कर दिया करें। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस को वॉच करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें।